नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी पाठशाला में। इतने दिनों से फ्रेंड्स मैं क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से बिज़ी थी जिस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन में बिज़ी रहते हैं। मेरा भी छोटा बच्चा है, उसके साथ भी मुझे इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कुछ ऐसी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, वो स्कूल जाने लगा है, होमवर्क कराना, उसके साथ खेलना, उसको खिलाना, उन सब चीज़ों में वक्त ऐसे बीत जाता है कि दिन पता ही नहीं चलता। सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब आप भी यही सफ़र कर रहे होंगे और आप भी इन सब चीज़ों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जल्दी कैसे सुलाया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा बेटा 12:30 के बाद ही सोता है। कुछ मैंने ऐसी स्टडीज़ करी हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप बच्चे को जल्दी सुलाना चाहते हैं तो आप पेरेंट्स को ही कोशिश करनी होगी कि आप एक टारगेट बनाएं 15 to 20 डेज़ का, जिसमें अगर आपका बच्चा मान लीजिए कि 12 बजे सोता है तो आपको 15 मिनट्स उसको कोशिश करें कि आप उसको 20 मिनट पहले सुलाने की कोशिश करें, 20 मिनट्स पहले सुलाने की कोशिश करें। मान लीजिए कि बच्चा आपका अगर 12 बजे सोता है तो आप उसको 11:30 रूम में लेके जाइए, लाइट्स ऑफ कीजिए, जैसी स्टोरीज़ शेयर कीजिए बच्चे के साथ, जो बच्चा इमेजिनेशन में ऐसा जाने लगे कि उसको धीरे धीरे नींद आ जाए। जब तक कि हम बच्चे के साथ ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे तो बच्चा नहीं सोएगा। हम ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि जनरली हम खुद ही फ़ोन में लगे रहते हैं। 12 बज रहे हैं, जब तक लाइट जग रहा है तो धीरे धीरे कभी हमने मोबाइल देख लिया, कभी उसको देख लिया, फिर मोबाइल देख लिया, फिर हमने मोबाइल उठा लिया। अगर आपको बच्चे को सुलाना है जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा टाइम पर सोए और जिससे कि वो सुबह जल्दी से उठे स्कूल जाने के लिए, तो आपको खुद भी कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी होंगी जिसमें बच्चे को आप आसानी से सुला सकें। जैसा कि मोबाइल, आजकल के टाइम पर मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है कि हम लोग बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते। हम सोते हैं तो मोबाइल को भी पास लेकर सोते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप बच्चे को जल्दी सुलाना चाहते हैं, बच्चे को जल्दी उठाना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल को अपने बेड से दूर रखिए। आप उस वक्त जब बच्चे को सुलाने की कोशिश करें तो आप मोबाइल अपने पास ना रखें, मोबाइल को बिल्कुल दूर कर दीजिए। कभी जब वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है तो मैं उसको स्टोरीज़ सुनाना शुरू करती हूँ। मैं उसको कुछ इमेजिनेशन ऐसी ले जाती हूँ कि वो खुद उस स्टोरी में इन्वॉल्व होता है और फिर आगे पूछता है, मम्मा इसके बाद, मम्मा इसके बाद। तो जब वो स्टोरी सुनता है, बच्चा इमेजिनेशन में जाता है, तो फिर वो उसको नींद भी आने लग जाती है। जब आप कमरे की लाइट्स ऑफ करेंगे, बच्चे को स्टोरी सुनाएंगे, तो आई एम श्योर कि बच्चा ज़रूर सोने की कोशिश करेगा। आप पर इसको डेली रूटीन में 15 to 20 डेज़ का टारगेट बनाइए और बच्चे को सुलाने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा दोपहर में सोता है तो उसको सोने दीजिए। दोपहर की नींद, दिन की नींद स्कूल आने के बाद बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे दोपहर को सोता है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। बच्चे दोपहर को जो सोता है वो उसको सोने दीजिए। आप उस नींद को पूरा करने दीजिए। उस नींद में आप कोई कटौती नहीं करेंगे। आप उस नींद को बिल्कुल उसको जल्दी नहीं उठाएंगे। जब उठता है, जब उठना चाहता है, उसको तभी उठने दें। लेकिन शाम को उसको कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी एक्सरसाइज कराइए। शाम को अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत देर से सोता है तो आप उसको घर पर ही उसके साथ कुछ ऐसी प्ले वे एक्टिविटीज़ कीजिए। आप उसके साथ बॉल खेलिए, हाइड एंड सीक खेलिए, रनिंग खेलिए, कुछ भी घर में ऐसा करिए कि बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप हों और बच्चा एक्सरसाइज करे। आप एक्सरसाइज भी करेंगे, हाँ। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक्सरसाइज खुद से करेंगे, क्योंकि जनरली देखिए मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं अपनी एक्सरसाइज शाम के ही टाइम करती हूँ। कहा जाता है कि एक्सरसाइज तो मॉर्निंग में ही करते हैं, पर सीरियसली गाइस, मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो मैं शाम को एक्सरसाइज करती हूँ स्किल डेवलप करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं घर पर तो आप बच्चे के साथ एक्सरसाइज कीजिए। तो आप बच्चे के साथ खुद भी एक्सरसाइज कीजिए। आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चा भी साथ में एक्सरसाइज करेगा। बच्चा भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, थोड़ा थकेगा, थोड़ा कुछ जानेगा और कुछ थकेगा भी, और इससे वो जल्दी सोने की भी कोशिश करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहा जाता है कि बच्चे को थकाने के लिए हम ज़बरदस्ती बच्चे की पिटाई करते हैं, हम उसको गुस्सा करते हैं कि सो जा सो जा, वो तब भी नहीं सोता। इस तरीके से बच्चा कभी नहीं सोएगा। आप बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, बच्चे को मारिए नहीं, इन सब चीज़ों से बच्चे नहीं सोते। दूसरी बात, अगर रात को बच्चा सोता ही नहीं, आपको लगता है कि अब तो भाई अब तो बहुत मुश्किल हो गया, अब मैं नहीं इसे सुला सकती, इसका तो रूटीन यही है, ये तो 1 बजे ही सोना है तो सोएगा, सीरियसली बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, आप कोशिश करिए इसको। अब एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मैं अपने बेटे को जब होमवर्क कराने बैठती हूँ तो वो सिर्फ एक वर्कशीट अपनी नोटबुक में, एक होमवर्क एक शीट करता है, एक ही सब्जेक्ट का। इंग्लिश का हुआ तो इंग्लिश का एक ही पेज करेगा, मैथ्स का हुआ तो वो मैथ्स का एक ही पेज करेगा। तो इससे मुझे ये दिक्कत आती है कि अगर अब उसका नेक्स्ट डे कुछ एग्ज़ाम है, कुछ असेसमेंट है, तो वो मुझे उसे लर्न कराने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आजकल उसके साथ क्या फॉलो कर रही हूँ कि वो रिटन वर्क नहीं करता, वो सिर्फ एक पेज रिटन वर्क करेगा, उसके बाद वो भाग जाता है कि मम्मा मेरा होमवर्क हो गया। तो अब जैसे कि उसका आज एक एग्ज़ाम था, 50 to 100 काउंटिंग्स का आज उसका एग्ज़ाम था। मैंने उसको पूछा कि 50 रिटन वर्क करो, 6161, हाउ विल यू राइट 6161। तो उसने इमेजिनेशन में 61 अपनी इमेजिनेशन में बनाया और उसने कहा मम्मा मैं ऐसे लिखूँगा। अपनी फिंगर से उसने हवा में लिखा। मैंने बोला ओके, बच्चा जैसे आपको कहे, जैसा बच्चा कंफर्टेबल हो, पहले आप उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी मर्ज़ी उस पर मत थोपिए। आप ये मत कहिए, मैं उस वक्त उसको ये भी कह सकती थी कि नहीं आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, आप लिखोगे तभी आप लर्न करोगे। नहीं, अगर बच्चा कहता है कि मुझे लिखकर नहीं, मुझे बोलकर पढ़ना है, मुझे ऐसी इमेजिनेशन में लिखना है, तो आप उसको ऐसे ही लिखने दीजिए। अब उसने क्या किया कि उसने इमेजिन किया 6 और उसने ऐसे ही राउंड किया 6 और 1। मैंने कहा दैट्स गुड, वेरी गुड, नाउ यू राइट 7979, 79। तो उसने लिखा 7 9। तो उसके इमेजिनेशन में वो वर्ड्स हैं कि कैसे लिखने हैं, बट वो अभी उस टाइम पे रेडी नहीं है लिखने के लिए। एक्सेप्ट किया और मैंने उसको बोला कि जैसे आप लिखना चाहते हो आप वैसे मुझे बताओ कि कैसे लिखना है, कैसे लिखोगे आप। तो उसने वैसे इमेजिनेशन में लिखा और आज उसका एग्ज़ाम हुआ, आज उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ और उसने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे उसने वर्ड्स अच्छे से खुद लिखे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे को आप प्रेशराइज़ नहीं करिए किसी भी चीज़ में। बच्चा जैसे करना चाहता है अभी वैसे ही करने दीजिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है 0 to 6 मंथ्स में बच्चे की खुद की कोई इमेजिनेशन नहीं होती। आप बच्चे को गोदी में लेके शीशे के सामने खड़े हों तो बच्चा किसको देखेगा? 0 to 6 मंथ्स में बच्चा आपको देखेगा, बच्चा खुद को नहीं देखेगा। आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे की थोड़ी थोड़ी पहचान बननी शुरू होती है। बच्चा खुद को समझने की कोशिश करता है, खुद को देखने की कोशिश करता है, खुद को पहचानता है कि मैं भी हूँ। तो जब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो मिरर में खुद को देखता है, ना कि हमको। तो जब वो मिरर में तो बच्चा खुद से सीखता है ये चीज़ें, बच्चा खुद से सीखता है। बच्चे को आप कुछ भी चीज़ थोपिए नहीं, कुछ भी आप उस पर इम्पोज मत कीजिए। आप बच्चे को जो चाहता है वो वैसे करने दीजिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।